हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे वीडियोस में देखा है कि मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 का सेल टॉपिक, सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक पूरा मैंने ऑल ओवर कंप्लीट कर दिया है। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायोडायवर्सिटी और क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक। यानी कि हमने कोशिका और कोशिकांग हमने अच्छे से समझ लिए हैं, उनका कब किसने कैसे खोज की है, किसने उनकी डिस्कवरी की है, किस तरह से डिस्कवरी हुई है, ये पूरा हम समझ चुके हैं। और ये अगर आप मेरे वीडियो में आज फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल में आपका फर्स्ट डे है, तो ये सारे वीडियोस मेरे देखने के लिए स्टार्टिंग से आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करिए और उससे मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बायोडायवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, यानी कि जैव विविधता, वर्गीकरण और वर्गीकी के बारे में। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। आई प्रॉमिस यू, मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा पूरा कंटेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी समझाऊंगी कि किस तरह से बन के हमारे एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहे, विदाउट स्किप किए आप देखें। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता। ठीक है, आप सोचेंगे मैम ने पहले से लिख के रखा है। लिख के नहीं रखा है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है कि अगर मैं तुरंत का तुरंत लिखती जाऊंगी इसमें बहुत ही टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इस वजह से मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, जिससे कि आंसर्स मैं आपको तुरंत का तुरंत एक्सप्लेन कर सकूं, तो हमारा टाइम कम लगे और कंटेंट ज्यादा हमारा प्रिपेयर हो सके। ठीक है, जैव, बायो मीन्स जैव। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी। वैरायटी का मीनिंग होता है विभिन्नता। शुद्ध हिंदी या नॉर्मल हिंदी में इसे हम कहते हैं विभिन्नता, और उससे भी ज्यादा शुद्ध हिंदी में इसे हम कहते हैं विविधता। विविधता का भी मीनिंग यही होता है, विभिन्नता, विविधता, वैरायटी। वैरायटी भी कह सकते हैं, डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग वैरायटी भी होता है और क्या होता है, डिफरेंसेस भी होता है। डिफरेंसेस मैंने शॉर्ट में लिखा DIFF, आगे डिफरेंसेस आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये इस बायोडायवर्सिटी हो गई। यानी कि बायोडायवर्सिटी का ये तो अभी मैंने मीनिंग समझा। बायोडायवर्सिटी होती क्या है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। ठीक है, आपने डायवर्सिटी का पहले डायवर्सिटी टर्म हम समझते हैं। जीव तो हम सभी को पता है, ठीक है। डायवर्सिटी भी हमको पता है, विभिन्नता मैंने अभी आपको समझाया, यानी कि डिफरेंसेस, वैरायटी। ठीक है, आप किसी भी शॉप में जाते हैं, कपड़ों के या कुछ भी आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, कोई भी चीज आपको अपनी लिविंग से रिलेटेड लेनी है, आप मार्केट पहुंचे, सपोज आपको चलिए एक कुर्ती ही लेनी है। ठीक है, हम गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स के वे में ही बात करते हैं। हमें कुर्ती लेनी है, कुर्ती लेने के लिए हम वहां पर पहुंचते हैं, उससे ये कहते हैं कि शॉपकीपर से कि भाई साहब प्लीज मुझे एक कुर्ती आप दिखाइए, बहुत ही अच्छी सी। तो वो आपसे पूछेगा मैम आपको कैसी कुर्ती दिखाऊं, ट्रेडिशनल दिखाऊं, फैंसी दिखाऊं या वेस्टर्न में दिखाऊं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये उसने तुरंत आपसे 3 वैरायटी पूछी। अब उस 3 वैरायटी में भी आपने मान लीजिए फैंसी चूज कर लिया आज के टाइम को देखते हुए। ठीक है, आपने सोचा कि मुझे कैजुअली या ट्रेडिशनली पहनना है, तो ज्यादा वेस्टर्न में नहीं हम जा सकते। चलो आपने और ट्रेडिशनली इसलिए नहीं आपने चूज किया क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है, आपने फैंसी चलिए चूज कर लिया। फैंसी में भी उसने आपको अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन में 10-15 कुर्तीज दिखा दी। ठीक है, उन 10-15 कुर्तियों में आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे, अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेंगे। क्या एक ही डिजाइन की मार्केट में कपड़े बेचे जा सकते हैं? क्या कोई भी लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, मार्केट चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक जैसा हम सभी को पसंद नहीं आता है। तो ये जो अलग अलग होना है, डिजाइन्स में डिफरेंसेस है, उसके पैटर्न में डिफरेंसेस है, ये वैरायटी को दिखाता है। ठीक है, ये चीज क्या है, वैरायटी को दिखाती है कि इस कपड़े में पर्टिकुलर इस चीज के अंदर में इतनी वैरायटीज है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर अगर हम जैव विविधता की बात करें, यानी कि जीवों में होने वाले जो डिफरेंसेस, जैव मतलब जीव यानी
प्राणी जगत पूरा, प्राणी जगत, प्राणी जगत में कौन कौन आ जाता है? दोनों ही आ जाते हैं, वनस्पति भी और जीव जंतु भी, यानी कि एनिमल्स भी आ जाता है और प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ग्रुप में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हर तरह का प्लांट, हर तरह का ट्री हमारी अर्थ पे मिलता है। ठीक है, क्या पीपल और बरगद के क्या एक जैसे फीचर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पीपल क्या है? सिंपल सा काफी बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, उसकी जगह पे बरगद क्या है? उससे ज्यादा आयु, उससे ज्यादा एज रखने वाला ट्री है और उसमें रूट्स सिर्फ अर्थ के अंदर ही नहीं होती है, उसकी रूट्स ऊपर, उसकी ब्रांचेस से भी नीचे से नीचे की ओर को लटकी हुई रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की साइड अपोजिट से, है ना। तो ये वैरायटीज है, ये मैंने उन दोनों पेड़ों को आपको एग्जांपल दिया जो हमारे सराउंडिंग्स में मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं और आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। फ्लावर्स के ही प्लांट्स हैं, हर तरह के फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की खूबियां हैं। ठीक है, हम सारे ट्रीज को एक ही मेथड से उनको बड़ा नहीं कर सकते, उनके मेथड्स भी सेपरेट हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या होता है? इतने बड़े हमारे अर्थ में, ठीक है, हर तरह के लोग और हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं, एक चींटी से लेके एक हाथी तक और एक इंसान तक। ठीक है, हर तरीके का प्राणी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ये होते हैं प्राणियों में विविधता, अंतर, कि इतने सारे प्राणी हैं हमारी धरती पे और सारे एक साथ सरवाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं विविधता सबसे अंदर की। ठीक है, मीन्स की जेनेटिक्स के अंदर से अगर मैं आपको बताऊं, एक ही फैमिली में रहने वाले सपोज 4 पर्सन है। ठीक है, पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि 1 मदर एंड 1 फादर। ओके, ये हो गए हमारे 2 पेरेंट्स और उनके 2 चाइल्ड। ठीक है, वो जो 2 उनके चिल्ड्रन है, एक बेटी है या बेटा है या 2, देखिए ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, या 1 ब्रदर या 1 सिस्टर भी हो सकता है। तो उनमें आपको ये देखने को मिलता है कि क्या उनके फेसेस सेम होते हैं? नहीं होते हैं। क्या उनके और हमारे हाथों की बनावट सेम होती है? दिखने में एक जैसे होते हैं? नहीं होते, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचान पाते हैं कि ये है, ये है। ठीक है, यानी कि एक कोमल है तो दूसरा हिमांशु है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? या फिर अगर सिस्टर्स ही हैं, ठीक है, तो ये श्वेता है, ये कोमल है, ऐसे हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शकल आपस में मैच नहीं करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली देखें उनका डीएनए मैच करता है क्योंकि वो एक ही फैमिली से है, लेकिन फिर भी उनकी शक्लें मैच नहीं करती, उनके कुछ गुण नहीं मिलते हैं आपस में। ये चीज दिखाती है वैरायटी, डिफरेंसेस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। सॉरी, क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। क्या होता है ये वर्गीकरण? ठीक है, कुछ वर्गों में अलग अलग करके, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके, कैटेगरीज को करके हम किसी भी प्राणी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके गुणों को, ठीक है, और उसकी फैमिली को और उसकी जाति को, इसे हम वर्गीकरण कहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी प्राणी को एक सिस्टमैटिक वे में, एक उसके वर्गीकरण में अगर नहीं स्टडी करते हैं तो हम उसके फीचर्स को पहचान नहीं सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन में आपको समझाती हूँ कैसे होता है। सपोज आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, 5th चलिए बहुत छोटा हो गया, आप कहेंगे मैम ये काम तो सीटेट कर रहे हैं, आपने तो एकदम ही हमको प्राइमरी में पहुंचा दिया। कोई बात नहीं, हम 12th ही मान लेते हैं। चलिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपके साथ में यूकेजी से या एलकेजी से लेकर के 12th क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स को एक ग्राउंड में बैठा करके सिर्फ एक टीचर इस तरह से खड़े हो करके एक पेड़ के नीचे बढ़िया सा बोर्ड लगा दे और वो पढ़ाता रहे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? आप कहेंगे अरे ये कैसा यहाँ का सिस्टम है, यहाँ पर तो कोई क्लासेस ही डिवाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ग्रुपिंग ही नहीं है, इतना छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े जो एडोलसेंस की एज में है उस बच्चे को भी एक ही ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है। क्या इस तरीके से पढ़ाने में आप सही
तरह से नॉलेज ले पाएंगे, या वो छोटा बच्चा सही तरह से नॉलेज ले पाएगा, या आप दोनों के बीच के एज में जो बच्चे आते हैं वो नॉलेज ले पाएंगे सही तरह से? कोई नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग, सभी स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग, उनके हर लेवल पे, उनके हर आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग स्टडीज जो है अलग अलग वे में होती है, अलग अलग तरीके से करवाई जाती है, कंटेंट भी उन्हें अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेवल के हिसाब से हम कंटेंट को एडवांस करके लाते हैं। हर क्लास में आप जाएंगे, आपको पिछली क्लास से हो सकता है चैप्टर सेम हो, लेकिन लेवल उसका एडवांस ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक एनिमल को या एक प्लांट को, किसी भी प्राणी को उसके फीचर्स को एक ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं, उसको क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ना, उसके बारे में स्टडी कर लेना कि अरे अच्छा ये इस उससे बिलोंग करता है, ये उस जगह का है, इसके अंदर ये फीचर्स है, इसकी ये फैमिली है, ठीक है, और ये इस जाति का है। ये होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, किस बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट इज सिमिलैरिटीज एंड सेकंड इज डिससिमिलैरिटीज। यानी कि सिमिलैरिटी मींस समानता और डिससिमिलैरिटी मींस असमानता। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम अभी तक तो आपने समझा विविधता है, काफी वैरायटीज होते हैं, काफी डिफरेंसेस होते हैं, फिर यहाँ पर समानता और असमानता की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल होते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन की कैटेगरी अलग है, ठीक है, और कोई एनिमल है तो एनिमल्स की कैटेगरी अलग है। ठीक है, हाथी हाथी है, हिरण हिरण है। ठीक है, इस तरह से जातियां और प्रजातियां और उनके जो भी फैमिलीज हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आइए, तो ये हो गई, जैसे मैं एक इंसान हूँ और मेरे बगल में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मेरे सामने आता है जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, 2 आंखें हैं, हेयर्स है, नोज है, ईयर्स है, नॉर्मल मेरी तरह बॉडी स्ट्रक्चर है, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये ह्यूमन है। ठीक है, तो मीन्स कि ये चीजें होती हैं समानता में। ठीक, असमानता में अगर कोई 4 पैरों वाला मेरे सामने आगे खड़ा होता है, 2 सींगे लेकर खड़ा होता है, मीन्स कि ये गौ माता है हमारी, यानी कि वो हमसे असमानता रखती, वो हमारी जाति प्रजाति की नहीं है एनिमली, इसी अर्थ की है, वो भी एक प्राणी है, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? क्या होती है ये टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी। अब आप कहेंगे मैम अभी आपने पढ़ाया वर्गीकरण, अब ये वर्गीकी कहाँ से आ गया क्या? चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सजीव जीव होते हैं, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी को, उनके वर्गीकरण के अध्ययन को हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या इसका मीनिंग आया? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, समझ लिया हमने क्या होती है टैक्सोनॉमी। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये टैक्सोनॉमी को हम टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कैटेगरीज। कैटेगरीज टर्म इसी टैक्सोनॉमी से कोरिलेट करता है। ठीक है, अब ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? हु इज फाउंडर? फाउंडर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्होंने प्रतिपादन किया टैक्सोनॉमी का, A.P.
डी फाउंडर भी कह सकते हैं आप, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है। एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले, इन्होंने टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया। ही इज फाउंडर ऑफ द टैक्सोनॉमी। इज इट ओके? इसे आप स्टार कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टैक्सोनॉमी टर्म दिया और इस टैक्सोनॉमी को इन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया कि हम किसी भी प्राणी को उसके कैटेगरीज में डिवाइड करके उसके बारे में अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आइए कैटेगरीज क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं के फॉर किंगडम, ठीक है। पी फॉर फाइलम, C for class, O for order और family। फैमिली के आगे मेरे बोर्ड में स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। फैमिली के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद आता है क्या, स्पीसीज। इन कैटेगरीज के अंडर में हम किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके या वर्गीकृत करके उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके लिविंग के बारे में सारा डेटा उसके बारे में जो भी है हम जान सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, किंगडम को हम कहते हैं जगत, फाइलम को कहते हैं संघ, क्लास को कहते हैं वर्ग, ऑर्डर को कहते हैं गण, फैमिली को कहते हैं कुल, जीनस को कहते हैं प्रजाति या वंश, ठीक है, और स्पीसीज को कहते हैं जाति, ठीक। आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, हिंदी से है या इंग्लिश मीडियम से, डजेंट मैटर, बस कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही मेरा टारगेट रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन्हीं कैटेगरीज के अंदर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख के उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्लांट है, प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे तो उसका किंगडम क्या होगा, जगत क्या होगा, प्लांट होगा, प्लांटिंग होगा, ठीक है। और अगर वो लिविंग किसी कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो एनिमलिया किंगडम में आएगा। इसी तरह उसका अपना कोई फाइलम होगा, ठीक है, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगी, ठीक है, फिर जीनस भी होगा, स्पीसीज भी होगा, ठीक है। तो हमने आज इतना समझा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिएगा ये भी पॉइंट को क्योंकि आ सकता है, ठीक है। और हमने क्या समझा, कैटेगरीज। और हाँ एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हम टैक्सोनॉमी में ही इन कैटेगरीज में प्राणियों को डिवाइड करके सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कैटेगरीज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी को क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। हर एक कैटेगरी को क्या कहते हैं, ठीक है। वन कैटेगरी या यूं लिखो, ईच कैटेगरी is called the taxon, ठीक है। टैक्सॉन मीन्स वर्ग, क्लास, ठीक है, कि हम या ग्रुप कह सकते हैं। टैक्सॉन का मीनिंग ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप भी है, ठीक है। टैक्सॉन कहते हैं किसे, इतने सारे कैटेगरीज है, ठीक है। किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे हैं अपनी जगह पे एक एक टैक्सॉन ही है, क्योंकि हम ये जो स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के अंडर में करते हैं, तो इन्हें हम टैक्सॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, एपीडी कैंडोले, ठीक है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी दी
इसके फादर या फाउंडर ऐसे हम कह सकते हैं। और उसमें कैटेगरी करके हम प्राणियों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन सा प्राणी कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या कैसे खाता है, कैसे उसकी लिविंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिए। हाँ, एमसीक्यू बेस में बताने वाली थी, सॉरी भूल गई। एमसीक्यू बेस हमारा ये होगा कि क्लासिफिकेशन के जो भी 2 बेसिस है वो आप बताइए कौन से हैं। तो आप टिक करेंगे सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी, दोनों ही एक साथ होंगे, ठीक है। फिर इस तरह से आ सकता है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, हम किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए, टैक्सोनॉमी हो गई, ठीक। या फिर हम जो कैटेगरीज हैं, जो टैक्सॉन्स हैं, उनकी स्टडी हम किस ग्रुप में करते हैं, तो टैक्सोनॉमी में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और टैक्सोनॉमी के फाउंडर कौन है, फादर कौन है, ठीक है। तो ये आप एपीडी कैंडोले को आप टिक करेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ में। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट डे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके फीडबैक से मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए आपके लिए मोटिवेट होती हूँ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।